नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे जल एवं स्वच्छता प्रशासन में पंचायतों की भूमिका की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पंचायती राज संस्थाओं की प्रगति, सामर्थ्य और संभावनाओं का उत्सव है। इस बार जल पर्याप्त गांव के तहत पंचायतें जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं ताकि हर गांव आत्मनिर्भर बन सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राम पंचायत को पानी एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने का मुख्य कारण क्या है? मुद्दा आपका में जल एवं स्वच्छता प्रशासन में पंचायतों की भूमिका से जुड़े पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। समीर कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं, जो आर्थिक सलाहकार हैं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के। समीर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे विपुल उज्ज्वल जी से, जो निदेशक हैं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में। उज्ज्वल जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में उज्ज्वल जी आप ही से करूंगा, क्योंकि पंचायती राज दिवस जाहिर तौर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक, इसके पीछे उद्देश्य क्या है जो दिवस है? और खास तौर से जब हम स्वच्छता और जल की बात करते हैं, जो इस बार का खासा जोर है कि हर घर को जल मिले, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल खास तौर पे इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन जो 73rd अमेंडमेंट था वो पास हुआ। आज ही के दिन ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण की पहल, हम ये कह सकते हैं कि भारत में ज़मीनी स्तर पर सत्ता की विकेंद्रीकरण की पहल का आज जन्म दिवस है जी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम ये पंचायत राज दिवस मनाते हैं, जो वो एक आत्मा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब आपको दो तीन चीज़ें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके आना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए जी कि भारत में पंचायतें हमेशा से रही हैं जी। ये आज़ादी के बाद भी हर जगह पंचायतें रहीं। हुआ क्या कि कुछ समय बाद भारत सरकार को ये एहसास होने लगा कि हर स्टेट, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट था, भारत के संविधान में सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया था, केंद्रीय सूची और राज्य सूची में जी। तो पंचायतें या जो जमीनी स्तर के ऊपर लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय शासन है, वो स्टेट सब्जेक्ट था, भारत सरकार का केंद्रीय सूची का विषय नहीं रहा। हर राज्य ने अपने हिसाब से पंचायतों को, किसी ने ज़्यादा शक्तियाँ दी, किसी ने कम शक्तियाँ दी, कोई उसका एक स्टैंडर्ड मॉडल या कॉमन मॉडल नहीं बन पा रहा था। तो भारत सरकार को ये महसूस हुआ इन जनरल सबको मिलके कि अगर हमारे को सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है तो हमारे को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये 73rd अमेंडमेंट आ गया जी। अमेंडमेंट के अंदर पंचायतों की स्थापना हो गई। स्थापना के साथ उनको कुछ एरिया दे दिए गए कि आपको इनका ध्यान रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगला सवाल हुआ कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इसको काम करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो फिर उसके लिए जो हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है, जैसे कि जो केंद्र और राज्य के बीच में पैसों का बंटवारा करता है, उन्होंने उसी वित्त आयोग को भूमिका मिली कि आप ग्राम पंचायतों का भी डिसाइड कर दें कि 3rd टियर में पैसा कैसे जाएगा, और राज्यों से भी अपेक्षा की गई कि आप इनको भी अपने राज्य वित्त आयोग से पैसा दे दें। जब पैसा देने की बात आई तो साथ में ये भी सोचा गया कि अगर खाली पैसा दे देंगे तो कहीं कोई एक प्लानिंग की बिना ये पैसा वेस्ट हो सकता है जी। तो कहीं ना कहीं अगला जो पड़ाव आया वो ये आया कि पैसा देने के बाद ये सोचा गया कि आपको एक प्लान बनाना है। एक प्लान बनाना है हर ग्राम पंचायत को आने वाले 1 साल का, जिसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, GPDP हम कहते हैं। सिमिलरली ब्लॉक स्तर की जो पंचायतें होती है, पंचायत समिति, उसमें BPDP, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, और जिला स्तर की को जिला स्तर डेवलपमेंट प्लान, DPDP, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान कहते हैं जी। मैं थोड़ा सा लंबा आ रहा हूँ, लेकिन मैं बस अब अपने पॉइंट पे यही है कि जब ये प्लान बनने लगा तो इस प्लान को भी पूरे भारत की 2,60,000 ग्राम पंचायतों में पहुंचाने के लिए हमने एक और एंगल से इसको अप्रोच किया। एक तो था कि पैसा पड़ा हुआ, इसके लिए प्लान करना है, साथ में ये भी महसूस किया गया कि भारत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का सिग्नेटरी था जी, जो 2030 तक पूरे करने थे, तो कहीं ना कहीं एक और स्ट्रीम ऑफ थॉट ये चल रही थी कि जब तक ग्राम पंचायत स्तर पे लोगों की सहभागिता नहीं होगी, नेशनल स्तर पर इनका अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो हमने गोल उठाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
उनके 17 गोलों को आम भाषा में समझ में आ जाए इसलिए 9 थीम्स में कन्वर्ट किया और इस प्लानिंग के अंदर जोड़ दिया कि भाई आप ये 9 थीम है, अगर ये 9 थीम ऐसी है कि अगर ये पूरी हो जाती हैं तो गांव का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, और ये जो 9 थीम है इसके बारे में आप प्लानिंग करिए, पैसा वहां से आ गया है। अब इसकी जो चौथी थीम थी वो जल से जुड़ी हुई थी, वाटर सफिशिएंट विलेज, और जो 5वीं थीम थी वो स्वच्छता और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई थी, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। हमने पंचायतों को पैसा दिया भारत सरकार ने, साथ में एक मॉडल दिया प्लानिंग का, और लास्ट में जब वो प्लानिंग करने लगे तो उनसे ये भी अपेक्षा की गई कि इस पैसे का 60% आपको जल और स्वच्छता पे खर्च करना है। यानी भारत सरकार अगर 100 रुपए दे रही है तो ग्राम पंचायत से अपेक्षा की गई कि 60 रुपए आप सिर्फ जल या स्वच्छता पे खर्च करेंगे, और इस प्लानिंग को आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो गांव में पंचायत के द्वारा न केवल जल उपलब्ध होगा बल्कि स्वच्छता भी इंश्योर की। जी, जाहिर सी बात है उज्जवल जी, हर घर को जल मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन रहा है, और साथ ही देश स्वच्छ बने, स्वच्छता पर खासा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और पंचायती राज स्तर पर इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश की जनता को, पंचायतों को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए, कैसे भागीदारी पंचायत स्तर पर लोगों की हो, इस पे खासा जोर रहा है पंचायती राज मंत्रालय का। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को कि ग्राम पंचायतों को पानी एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे मुख्य वजह क्या थी? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकार, प्रशासन ही सीधे तौर पर इसमें भागीदारी करता है, लेकिन लोग पंचायती स्तर पर लोगों को जोड़ना, पंचायतों की भागीदारी इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा आपने देखा होगा कि सरकार का जो थ्रस्ट रहा है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करना है, ईज ऑफ लिविंग, मतलब कि हम जो रहने के रहन सहन है उसकी व्यवस्था को ऊपर करना, तीसरी संबंध में हम लोग का प्रयास चल रहा है। उसमें हमारे दो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन, दोनों का ध्येय यही रहा है कि हम किस तरह से लोगों को जन भागीदारी के रूप में, लोगों को कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हुए उनको आगे बढ़ाएं। जी, तो इसमें पंचायत का काफ़ी रोल रहा है, और हमने जैसा देखा कि 73rd अमेंडमेंट के बाद उनका पाइवोटल रोल है एटलीस्ट रूरल एरिया में काम करने में। तो उनको हम लोग ने बीच में रखा है और उनको देगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और किस तरह से आगे बढ़ें। उसमें हम लोग ने वित्तीय संसाधन भी दिया है, जैसे जल जीवन मिशन में अभी तक 3.60 लाख करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, दोनों केंद्र ने, राज्य ने मिलकर खर्च किया है। और आगे भी हम लोग ने अभी, जैसा आपने देखा होगा, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया कि 2028 तक ये स्कीम बढ़ाया जाएगा और उसमें और पैसा दिया जाएगा। और अभी हमारा जो कवरेज है इसमें जल जीवन मिशन में, जिसमें कि पीने का पानी दिया जाता है, उसमें हम लोग ने 55 LPCD का बेंचमार्क रखा है कि कम से कम एक व्यक्ति को एक दिन में 55 लीटर हम लोग दे सकें। जी, तो और उसका क्वालिटी इंश्योर है और उनका व्यवस्था किस तरह से रहे, ये सब की व्यवस्था की उसमें बात की गई है। तो उसमें हम लोग ने इतना वित्तीय सहायता दिया। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन, उनका जो ग्रांट आया, टाइट ग्रांट आया, जो कि इस बार पहली बार, जैसे हमारे साथी विपुल जी ने बताया, लगभग 60% जो ग्रांट था टाइट ग्रांट में, जो कि वाटर और सैनिटेशन दोनों, वॉश सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें खर्च करने की बात है। अगर हम ये खर्च नहीं करते तो हमारा जो SDG 6 का जो गोल था, जो ऐसा अभी उन्होंने मेंशन किया, उसको 2030 तक करने में हम लोग को, वो हमारा गोल को पूरा करना है। इस कारण से इसमें व्यवस्था की गई है। उसी तरह स्वच्छ भारत अभियान में भी हम लोग ने एक फेज़ 2 में, फेज़ 1 में हम लोग ने कोशिश किया कि ODF ओपन डिफिकेशन से उसको फ्री कर दें, लोग सब घर में जाए, सबको टॉयलेट मिले, और लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाओ उस कारण से, और सबके घर में 100% हम लोग ने कवर किया। आज के डेट में जल जीवन मिशन में भी हम लोग 80% तक पहुँच गए। लगभग 19 करोड़ घर हैं पूरे रूरल एरिया में भारत में, उसमें से हमने 15 करोड़ में घर दे दिया, लगभग 80% का। जब हम लोग ने शुरुआत की थी 2019 में, प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से अनाउंस किया था इस स्कीम के बारे में, उसमें मात्र 3 करोड़ घरों में पानी जाता था। आज के डेट में हम लोग 15 करोड़ और घरों में पानी दिया, और लगभग 12 करोड़ में और दिया, और 15 करोड़ घर में हमने किया। और अभी भी इसमें काम ज़्यादा है, 3 साल और है हमारे पास है, जिसमें हम लोग 100% तक जाएंगे।
हमारा अप्रोच हमेशा सैचुरेशन अप्रोच रहा है कि प्रत्येक घर में कोई भी नो वन लेफ्ट बिहाइंड, हम सभी को कवर करेंगे। तो इसमें इतना बड़ा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना पैसा लग रहा है, इसको कौन देखेगा लोकल लेवल पर? सरकार तो अपना काम करती है और जो हमारे डिपार्टमेंट है राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के दोनों देखते हैं, लेकिन जो जब तक लोगों का, जैसा हमने स्वच्छ भारत अभियान में भी देखा, जब तक लोग आगे आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो सक्सेस नहीं होता है। तो वो हमने स्वच्छ भारत अभियान में देखा कि काफ़ी सक्सेस हुआ, बिकॉज हम लोग ने लोकल पार्टिसिपेशन देखा जी। तो वो कारण था सक्सेस होने का। तो इसी कारण से हम आगे बढ़े और यही रीजन है कि विलेज पंचायत का बहुत पाइवटल रोल है। जाहिर तौर पे पंचायतें जब भागीदारी किसी अभियान में करती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो होता है, जो उसका असर होता है, प्रभाव होता है, वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। विपुल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि बात हम स्वच्छता और पर्याप्त पानी की कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, हर घर को पर्याप्त पानी मिले। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। और पंचायतों की जब हम बात करते हैं, गाँव की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों मुद्दे ऐसे थे, एक समय, अगर मैं 14 से पहले की बात करूं, एक बड़ी समस्या माने जाते थे, स्वच्छता और पेयजल। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। किस तरह का बदलाव आया है? अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से बात करें, कितना बदलाव आया है, कैसे बदलाव आया है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। पहले हमें ये समझना होगा कि शुरुआत से ही अगर हम देखें कि ग्राम पंचायतों को, जैसे मैंने आपको बताया 73rd अमेंडमेंट की बात की, तो उनको 29 विषय 29 सब्जेक्ट्स दिए गए कि आप देखेंगे। वो सब्जेक्ट इस प्रकार से चुने गए थे कि जो इस तरह के विषय हों जिसके अंदर लोग मिलजुल के ही उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ग्राम सभा एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है हमारे पास पूरे भारत में, जहां पे चयनित प्रतिनिधि और उनको चयन करने वाले इलेक्टोरेट एक साथ बैठ के निर्णय लेते हैं। यानी गांव के सारे वोटर्स और जिनको उन्होंने चुना है, पंच सरपंच, वो सारे बैठ के एक साथ जॉइंट निर्णय लेते हैं, जो कि अपने आप में सिर्फ एक शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं है, एक कम्युनिटी की भी पहल है। अब आप देखें, अगर अपने को अपने घर में सफाई करनी हो तो हम घर के लोग खुद ज़्यादा सक्षम है अपने घर की सफाई करने में, बजाय सरकारी बंदा अगर एक आके हमारे घर में सफाई करे, वो आके एक बार झाड़ू निकाल जाएगा तो फिर शाम तक फिर कचरा हो गया तो क्या करेंगे। सिमिलरली जो पानी की समस्या है, सरकार पानी पहुंचा सकती है, लेकिन पानी बचाने का काम सरकार नहीं कर सकती थी, वो तो लोगों को ही करना पड़ेगा कि मैं अपने नल को बंद करूं, अगर बरसात का पानी आ रहा है तो मैं उसको रिचार्ज करूं, पानी बचाने के तरीकों का इस्तेमाल करूं, ये सरकार नहीं कर सकती। तो जो स्वच्छता और जो जल का विषय है वो तभी पॉसिबल हो सकता है किसी भी कम्युनिटी में जब जनभागिता हो। अब अगर आप देखेंगे 2014 से ही माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका अगर आप किसी और भी टॉपिक पे देखें, उनका जोर हमेशा एक ही चीज़ पे होता है, वो चाहते हैं कि लोग मिलकर आत्मनिर्भर बने। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि मैं परमुखापेक्षी ना रहूं, मैं किसी और को ना देखूं, जो मैं काम खुद कर सकता हूं मैं खुद करूं। तो स्वच्छता और जल की भागीदारी में पंचायतों की पहल का मतलब यही है। यहां पे पंचायत को अगर हम सिर्फ सरपंच और पंच के एंगल से देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मैं यहां पे ग्राम सभा की बात कर रहा हूं कि सभी लोग जुड़े हुए हैं। यहां पंचायत में हर वयस्क व्यक्ति उस ग्राम पंचायत का हिस्सा है, वो सब साथ है। तो 2014 के बाद सबसे बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट भी स्वच्छता में इसलिए आया और जल के मामले में इसलिए आया क्योंकि लोग साथ आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग जगाई, हम सब लोग पीछे लगे और इसका रिजल्ट आया। सेकेंडली, सिस्टम में भी और स्कीम में भी चेंज हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि 15वें वित्त आयोग में स्पेशल 60% ग्रांट ही दे दी इनको कि भाई पहले यहाँ पे फोकस करो, तो उसका भी इम्पैक्ट आया। स्वच्छ भारत मिशन की जो स्कीम बनी उसमें भी कम्युनिटी एंगेजमेंट लिया गया। जल जीवन मिशन के अंदर कहीं अगर पानी दिया गया तो कहा गया कि पानी आपको टंकी मिलेगी, लेकिन आगे मेंटेनेंस आपको लोगों को मिलकर करनी है, यूज़र चार्जेस खुद लगाने हैं। यूज़र चार्जेस 50 रुपये में कुछ नहीं होता, या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 50 रुपये कोई गाँव वाला देता है। बात है कि उसकी ओनरशिप आती है, उसे लगता है ये मेरा घर है, मुझे साफ़ करना है। तो अगर मैं कंपेयर करते हुए इसका अगर पूरा मैं इवोल्यूशन देखूं कि किस तरह पंचायतों ने, ऑब्वियसली एक तो जनभागिता के बिना होना नहीं था, और जनभागिता में भी जो एक टॉप डाउन जो एक मोटिवेशन आया कि हम सबको साथ मिलकर चलना है, आत्मनिर्भर बनना है, उसने एटीट्यूडनल चेंज किया है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग बहुत अच्छे हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड ये सब मॉडल डिस्कस किए जा रहे हैं कि किस तरह दुनिया के सबसे बड़ा देश, दुनिया की सबसे बड़ी जल के मामले में या स्वच्छता के मामले में क्रांति
जमीनी स्तर पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गुणवत्तापूर्ण पेयजल लोगों को मिले और उसका बेहतर प्रबंधन किस तरह से हो, मुख्य उद्देश्य इसके पीछे ये रहा है। समीर जी, आप आर्थिक सलाहकार हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आर्थिक रूप से गांव सशक्त हों, मजबूत हों, एक लक्ष्य रहा है। अगर मैं कहूँ कि स्वच्छता और पेयजल दोनों व्यक्ति की आर्थिक भागीदारी या आर्थिक उसका जो पहलू है उससे भी जुड़े हुए हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? और जब पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, गांव के स्तर की बात कर रहे हैं, पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो ये पहलू कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? इसमें मैं आपको कुछ हम लोग ने इम्पैक्ट स्टडी कराया है और जिसमें कि पता लगा कि किस तरह से आर्थिक लाभ भी होता है अगर हम शुद्ध जल पहुंचाएं और स्वच्छता रखें। एक यूनिसेफ की स्टडी थी 2018-19 में की गई थी, उसमें था कि बताया गया कि 50,000 रुपया प्रत्येक साल बचता है अगर उस घर में टॉयलेट होता है। तो ये गांव के लोगों के लिए 50,000 का जो सेविंग है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसी तरह से हम लोग डेथ प्रिवेंट कर पाते हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा डेथ हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं, बच्चों का डेथ प्रिवेंट कर पाते हैं। तो उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ह्यूज है, जो कि आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जल जीवन मिशन में हम लोग ने पाया, अभी ILO और IIM बेंगलोर का स्टडी हुआ, उसमें था कि लगभग जो वीमेन जो बाहर जाती थी पानी लाने के लिए, लगभग 9 करोड़ पर्सन डेज उनका बचत हुआ। तो अब देखिए कि अगर उनको वो बाहर 2-3 घंटा बाहर नहीं जाना पड़े तो उनका जो इम्पैक्ट घर में रह के जो काम करके और जो और बाकी चीज़ देख सकती हैं, जो ध्यान दे सकती हैं, कितना ह्यूज इम्पैक्ट, उससे पूरा घर चेंज हो जाता है। अब जैसे पहले था कि 2-3 घंटे वो उनको बाहर जाना पड़ता, तो उनके खुद जो उनकी शरीर था उस पर दिक्कत होती थी उनको। उसके बाद बच्चे जो स्कूल जाने वाले होते थे उनको समय पर नाश्ता पानी या टिफ़िन पैक नहीं हो पाता था, बिकॉज घर में पानी नहीं था, उनको लाना है। तो ये सब जब आ गया है तो उससे काफ़ी चेंज होता है ना। वो घर पर ज़्यादा रहती हैं तो और ज़्यादा काम देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी चेंज जो ज़मीनी स्तर पर आ रहा है। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसा कि बताया कि ग्राम पंचायत में हम लोग ने विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई है जी, वो हमारे प्रोग्राम में है। आज की डेट में लगभग 5,14,000 विलेज एंड वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, जो कि 15-16 लोगों की कमेटी होती है गांव की, जो अपने गांव के प्रॉब्लम ये को सारे को देखते हैं और इसको मॉनिटर करते हैं कि कैसा काम हो रहा है और कैसे इसको इम्प्रूव करने की बात है। बेसिकली जैसा हम लोग बार बार बोलते हैं कि जन भागीदारी, लोकल ऑनरशिप किस तरह से करें। जैसे बजट स्पीच में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला था कि जन भागीदारी से हम लोग आगे जाएंगे, उससे हम लोग क्वालिटी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उसको क्वालिटी इंश्योर करेंगे। रोबस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि बोलते, ये कौन देखेगा? तो ये विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जो कि लोकल लोग हैं, उनका अपना कम्युनिटी एसेट्स है, उनका ऑनरशिप है, उसको वो देखना चाहेंगे। तो वो हम लोग की व्यवस्था हम लोग का जोर रहा है और इसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है। लगभग उन्होंने विलेज एक्शन प्लान बनाया, लगभग 5,12,000 जगह में विलेज एक्शन प्लान बन चुका कि किस तरह से व्यवस्था रहेगी और कैसे उसमें आगे काम करें। तभी हम लोग ये जो भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुआ है इस सेक्टर में उसको हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि इसके साथ साथ जो 2 पहलू जुड़े हुए हैं स्वच्छता और पेयजल के साथ, वो आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य का पहलू भी जुड़ा हुआ है। जाहिर तौर पे विकसित भारत का लक्ष्य है और स्वच्छता और पेयजल एक दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें गांव हमारे आत्मनिर्भर बने, स्वच्छता बढ़े, पेयजल लोगों को मिले, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। लेकिन उज्जवल जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा पंचायती राज व्यवस्था मंत्रालय के जरिए, क्योंकि जाहिर सी बात है योजना केंद्र सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजन देते हैं कि देश स्वच्छ हो, हर व्यक्ति को, हर घर को नल से जल मिले। लेकिन मेरा सवाल आपसे राज्यों की भागीदारी का है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्यों के क्षेत्र के हैं। आप कैसे देखते हैं राज्यों की भागीदारी को? क्योंकि मंत्रालय ने योजना बना ली, लेकिन राज्यों की भागीदारी अगर पंचायत के स्तर पर उस तरह से नहीं होगी तो जाहिर तौर पर योजना पर असर पड़ता है। इस भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बिना राज्यों को साथ लिए हुए विकेंद्रीकरण का और जन भागीदारी का जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उसमें सब कुछ सम्मिलित है। उसमें केंद्र भी सम्मिलित है, उसमें राज्य भी सम्मिलित है, उसमें
थर्ड टियर गवर्नमेंट, जिसको हम भले ही म्यूनिसपैलिटी कहें या ग्राम पंचायत कहें, वो सब सम्मिलित, हम सारे लोग साथ में हैं जी। तो जब हमारे पंचायती राज मंत्रालय ने भी ये महसूस किया कि सिर्फ अगर बोलने से कि ये स्कीम बन गई है या ये एक स्कीम डॉक्यूमेंट बना देने से और उसको लॉन्च कर देने से ही चीज़ें अचीव नहीं होती हैं, जब तक कि हम ज़मीनी स्तर पर ये सुनिश्चित ना करें कि जिन लोगों को इसका क्रियान्वयन करना है जी, उनमें कैपेसिटी हो, उनमें सेंसिटाइजेशन हो, उनके अंदर वही सेम ललक हो, वही सेम भावना और उनमें वही ज्ञान हो जिससे वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहले तो जो हमारी एक राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान हमारी एक योजना है, जिसमें बेसिकली हम राज्यों की ये जो पंचायत स्तर के जो इलेक्टेड निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं प्लस पंचायत राज के जो ऑफिशियल्स होते हैं जी, उन दोनों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब उनको ट्रेन करते हैं कि ताकि अगर वो अपने गांव में स्वच्छ गांव बनाना चाहते हैं तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। अगर वो अपने गांव को वाटर सफिशिएंट यानी जल के हिसाब से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो उनको क्या स्टेप, इसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पे मनोज जी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पैसा होता है ट्रेनिंग का 100 रुपया, इसमें से 60% सेंटर द्वारा फंडेड है और 40% स्टेट द्वारा फंडेड है। यानी 100 रुपये का ट्रेनिंग पे खर्च हो रहा है इन गांव के ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके अधिकारियों के ट्रेनिंग पे अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो 60-40 का रेशो है। सेकेंडली, स्टेट ही ये प्लान बना के लाता है कि हम हमारे ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित लोग हैं उनको कितना ट्रेन करेंगे, किस चीज़ में ट्रेन करेंगे। तो आप समझिए प्रपोजल भी स्टेट की तरफ से आता है अपनी ग्राम पंचायतों के लिए, हम उस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं, बाद में ग्राम जो स्टेट है वो ट्रेन करता है, हम 60% देते हैं, 40% वो देते हैं, हाथ से हाथ मिला के हम उन लोगों की ट्रेनिंग करवाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने ऐसे आपको बताया ना कि उनको अपना फाइनेंस कमीशन का पैसा खर्च करने के लिए GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना था। अब हमने SDGs की 9 थीम का लोकलाइजेशन कर दिया कि भाई ये जो SDG के सारे गोल थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको आम आदमी समझ सके तो 9 थीमों में बांट दिया। हम हर ग्राम पंचायत, और मैं जब मैं हर ग्राम पंचायत कह रहा हूँ मतलब 2,60,000 ग्राम पंचायतों को हर साल ये प्लान बनाना होता है। और प्लान बनाते वक्त हम हर ग्राम पंचायत से उम्मीद करते हैं कि ये 9 थीम, जिसमें से चौथी थीम है पानी की और 5वीं थीम है स्वच्छता की, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि 9 में से एक थीम पर आप फोकस आपको चुनना पड़ेगा जी। तो जब वो, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, तो उसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 50% मतलब 50,000 ग्राम पंचायतों ने जल की थीम चुनी है और लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों ने ही पिछले साल ये अपने स्वच्छता की थीम चुनी है। इसका मतलब है कि उनका फोकस इस पे रहेगा। तो पंचायत जो मंत्रालय है वो कोशिश कर रहा है कि लोग साथ आएं, स्टेट, पंचायत और आम आदमी साथ आएं और हम उनको सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। समीर जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, और जब हम जल पर्याप्त गांव की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि जो पंचायतें हैं, अगर मान लीजिए कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, कई ऐसे क्षेत्र उभर के सामने आते हैं जहां आज भी पानी का संकट है, गांव में पानी लाने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी देखने में आती है। कई राज्यों में ये स्थिति है। उन गाँव के लिए, उन क्षेत्रों के लिए, उन पंचायतों के लिए क्या विशेष अभियान, कोई जल मंत्रालय या पंचायती राज के स्तर पर कुछ हो रहा है? हाँ, हम लोग ने वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी स्टेप किए हैं और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है इसमें। अब जैसे अमृत सरोवर स्कीम है जिसमें कि प्रत्येक गांव में एक तालाब बनाने की बात है, मतलब कि 75 तालाब लगभग बनाने की बात है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये उसी तरह से हमारा जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है वो लोग कैच द रेन करके वाटर हार्वेस्टिंग और इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया। कैच द रेन काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम है और आज के डेट में हम लोग वाटर कंजर्वेशन में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जागरूकता जी। तो उसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वाटर मतलब अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि आप किस तरह से जो भी पानी आता है कहीं भी ऐसा है कि हम लोग वाटर सफिशिएंट मतलब कि हमारा रेनफॉल सफिशिएंट होता है, उसको हम लोग कितने हद तक उसको जमा करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो ये सब मतलब कि अगर हमारे बिहेवियर में उस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो उससे काफ़ी होगा। नो डाउट कि सोर्स सस्टेनेबिलिटी एक मेजर चैलेंज है जल जीवन मिशन में और कई जगह पर कई गाँवों में ये दिक्कत रहती है, लेकिन
उसमें एक बेहतर प्लानिंग से, एक बेहतर जैसे इजराइल में है कि कितना ड्राई मतलब कंट्री है, लेकिन स्टिल वो लोग अपना पूरा रिसाइकिल करता है 90% तक वाटर को। तो उसी तरह हम लोग का भी स्ट्रेस रहेगा कि हम लोग जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग जितना से ज़्यादा जो ग्रे वाटर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग रिसाइकिल करें। विपुल जी, जागरूकता की बात आई, खास तौर से बात करूँ स्वच्छता और पेयजल, ये दोनों विषय जागरूकता से जुड़े हैं। बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि स्वच्छता 100% तौर पे जागरूकता का मसला है, और मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये बहुत बार ये एग्जाम्पल कोट किया जाता है कि हम अपने घर में तो सफाई रखते हैं लेकिन हम बाहर की रोड की सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जनरली एग्जाम्पल कोट किया जाता है कि भारतीय लोग मजाक में कहते थे कि स्वच्छता में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में अगर घर की बात हो तो, और बाहर की में नहीं है। तो इसके बारे में देखिए, आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस चीज़ को आप अपना पार्ट, अपना स्वयं का पार्ट मानते हैं, सेल्फ का पार्ट मानते हैं, आप उसको साफ रखते हैं। जब तक आपकी सोच अपने घर तक को सेल्फ मानेगी, आप उसको साफ रखेंगे। अगर आप अपने घर के बाहर की रोड को सेल्फ मानने लगे कि भाई ये भी मेरा ही एक्सटेंशन है, वो भी साफ रहेगा। अगर आप शहर को मान लेंगे तो शहर साफ रहेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो मेजर मुझे लगता है जो इम्पैक्ट रहा है, वो उन्होंने एक आम नागरिक के जो ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो उसके घर की 4 दीवारी तक सीमित था, उसको पहले बाहर की सड़क तक और बाद में गांव या शहर की हदों तक उसको बढ़ाया है। और इसी जागरूकता की वजह से स्वच्छता आई है, और इसी जागरूकता की वजह से मुझे लगता है कि पानी के बारे में बचाव हुआ है। जैसे सर ने भी कहा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, एक बार किसी को पानी दे देना सबसे आसान काम है। सर बैठे हैं, पर क्या जिस स्रोत से उनको पानी दिया गया है वो 20 साल बाद भी पानी दे पाएगा? इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा जुडिशियस यूज करना पड़ेगा उस स्रोत का। तो अब पहले सिर्फ पानी देने पे था, अब लोगों की जागरूकता बढ़ी है तो लोग सवाल करते हैं कि भाई जो स्रोत है वो भी 20 साल चलना चाहिए। तो मुझे ओवरऑल ये लगता है कि पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर लॉन्ग रन। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पंचायती राज दिवस का मकसद भी ये है कि स्वच्छता और पेयजल की दृष्टि से हमारी जो पंचायतें हैं, हमारी जो गांव है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वो भी मजबूत हो, स्वच्छता की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।